जब अकबर ने कहा, मुझे ऐसा सवाल पूछो जिसका जवाब न हो। फतेहपुर सीकरी का बादशाही दरबार। सुबह की मीठी धूप महल की संगमरमरी फर्श पर फैल रही थी। अकबर बादशाह आराम से अपने सिंहासन पर बैठे थे। हाथ में अमरूद लिए सोच रहे थे। आज दरबार कुछ उखड़ा उखड़ा सा है। उन्होंने इधर उधर देखा, फिर जोर से कहा, आज कोई हंसाए, कोई उलझाए, या फिर बीरबल को बुलाओ, वही कुछ मसाला लाए। दरबार के सिपाही तुरंत दौड़े और बोले, हुजूर, बीरबल रास्ते में है, आते ही होंगे। कुछ देर में बीरबल दरबार में पहुंचे, हाथ में दस्तावेज, चेहरे पर वही शांत मुस्कान। अकबर ने कहा, बीरबल, आज मैं ऊब गया हूं। चलो एक खेल खेलते हैं। बीरबल बोले, हुजूर, आप बादशाह हैं, आपका खेल भी फरमान की तरह होता है। अकबर ने कहा, बीरबल, आज मैं तुम्हें नहीं परखूंगा, तुम मुझे परखो। मुझे ऐसा सवाल पूछो जिसका जवाब न हो। दरबार में हलचल मच गई। सभी दरबारी हक्के बक्के। बादशाह को ऐसा सवाल जिसकी कोई जवाब ही नहीं। बीरबल मुस्कुराए और बोले, हुजूर, सोचकर पूछूंगा, क्योंकि आपसे सवाल करना तलवार की धार पर चलने जैसा है। अकबर बोले, तो फिर संभल कर चलो, क्योंकि अगर सवाल मामूली हुआ तो तुम्हें दंड मिलेगा। बीरबल ने झुककर कहा, हुजूर, आपकी आज्ञा सिरमाथे। बीरबल अपने घर लौटे। पत्नी बोली, आज बहुत शांत दिख रहे हो, क्या बात है? बीरबल बोले, आज अकबर ने मुझे एक सवाल से नहीं, एक उलझन से नवाजा है। पत्नी ने हंसते हुए कहा, तुम्हारे लिए उलझन भी आसान, तुम तो उलझनों के बीरबल हो। बीरबल बोले, नहीं, इस बार मुश्किल है, क्योंकि मुझे ऐसा सवाल बनाना है जिसका जवाब ही न हो, और जवाब देने वाला कोई और नहीं, खुद अकबर है। रात भर बीरबल सोचते रहे। सवाल ऐसा होना चाहिए जो बुद्धि से परे हो, पर मजाकिया भी लगे। अगले दिन दरबार लगा। अकबर ने मुस्कुराकर कहा, तो बीरबल, तैयार हो? बीरबल बोले, जी हुजूर, मेरा सवाल तैयार है। दरबार में सन्नाटा। सभी दरबारी कान खड़े कर बैठे। बीरबल ने आगे बढ़कर कहा, हुजूर, मेरा सवाल सीधा है। अगर दुनिया के सारे राजा एक साथ पानी में गिर जाए तो सबसे पहले कौन बाहर आएगा? अकबर चौंके। दरबार में हंसी की लहर दौड़ गई। अकबर बोले, ये क्या सवाल हुआ बीरबल? ऐसा कैसे पता चलेगा कि कौन पहले बाहर आएगा? बीरबल ने झुककर कहा, हुजूर, यही तो सवाल था जिसका जवाब न हो। दरबारियों ने ठहाके लगाए। अकबर भी हंसते हंसते बोले, तुमने चालाकी दिखाई बीरबल, ये तो शब्दों का खेल है। बीरबल बोले, हुजूर, आपने कहा था ऐसा सवाल पूछो जिसका जवाब न हो, तो वही किया। अब अगर जवाब खोजेंगे तो दरबार ही डूब जाएगा। अकबर मुस्कुराए, बोले, ठीक है, तुम जीत गए, लेकिन मैं तुमसे एक और चुनौती चाहता हूं। अकबर बोले, अब तुम मुझसे ऐसा सवाल पूछो जिसका जवाब सिर्फ एक बादशाह ही दे सके। बीरबल कुछ सोचते हुए बोले, ठीक है हुजूर, सुनिए। अगर एक राजा अपने ही राज्य से चोरी कर ले तो अपराधी कौन होगा? दरबार में फिर हलचल। अकबर बोले, अरे, वो राजा कैसे अपराधी होगा? राज्य तो उसी का है। बीरबल मुस्कुराए, हुजूर, बात सही है, पर अगर राजा खुद ही चोरी करे तो न्याय कौन देगा? अकबर कुछ पल चुप रहे, फिर मुस्कुराते हुए बोले, वाह बीरबल, तुम तो मेरे सोचने की दीवार तोड़ देते हो। दरबार के एक पुराने मंत्री बोले, हुजूर, बीरबल के सवाल तो बस उलझाने वाले होते हैं, असल बुद्धि तो तब है जब कोई जवाब दे। अकबर बोले, तो ठीक है, अब मैं खुद बीरबल से सवाल पूछूंगा। उन्होंने कहा, बीरबल, बताओ, मेरे दरबार में कितने बुद्धिमान हैं? बीरबल हंसते हुए बोले, हुजूर, बस दो। अकबर बोले, दो? वो कौन? बीरबल बोले, एक आप जो पूछते हैं और एक मैं जो जवाब देता हूं। दरबार ठहाकों से गूंज उठा।
अकबर बोले, बीरबल, तुम हद कर देते हो। मैं सवाल में फंसता नहीं और तुम मजाक बना देते हो। बीरबल शांत स्वर में बोले, हुजूर, मजाक नहीं, दर्शन है। अगर आप सवाल न पूछें तो मैं बुद्धि कैसे दिखाऊं? आप ही तो मेरी परीक्षा के जनक हैं। अकबर ने कहा, तो अब मैं आखिरी सवाल पूछता हूं। क्या ऐसा भी कोई सवाल है जिसका जवाब खुद तुम्हें भी न पता हो? बीरबल झुककर बोले, हुजूर, हां, वो सवाल है, अकबर की बुद्धि का अंत कहाँ है? अकबर हंसे, वाह बीरबल, ये जवाब न तुम्हारे पास है न मेरे पास। बीरबल ने आगे कहा, हुजूर, बुद्धि और सवाल का रिश्ता अद्भुत होता है। जवाब मिलने पर गर्व नहीं, जवाब न मिलने पर जिज्ञासा जन्म लेती है और वही इंसान को राजा बनाती है। अकबर बोले, मतलब जो सवाल पूछता है वही सच्चा ज्ञानी? बीरबल बोले, जी हुजूर, जो पूछता है वो जानना चाहता है, जो जानता है वो सिखाना चाहता है, और जो दोनों करता है वो अकबर कहलाता है। अकबर बीरबल से बोले, आज तुमने मेरे दिल को जीत लिया। तुम्हारे सवालों में छिपी बातों ने दरबार को हिला दिया। उन्होंने एक सुनहरी थाली मंगवाई जिसमें मोती, सिक्के और एक पान रखा। बीरबल बोले, हुजूर, ये पान किस लिए? अकबर बोले, ये इस बात का प्रतीक है कि तुम्हारी बात मीठी भी है और चबाने लायक भी। दरबार में ठहाके लगे। दरबार के कुछ मंत्री बोले, हुजूर, बीरबल तो हर सवाल को मजाक में बदल देता है, इससे दरबार की गंभीरता खत्म होती है। अकबर बोले, नहीं, यही तो असली गंभीरता है, जो हंसते हंसते सच्चाई बता दे। बीरबल बोले, हुजूर, गंभीरता तब होती है जब डर हो, और जहां डर है वहां जवाब कभी नहीं मिलते। अकबर मुस्कुराए, तो तुम कहना चाहते हो कि डर ही सवालों को जन्म देता है? बीरबल बोले, हां हुजूर, और बुद्धि उन्हें मिटा देती है। रात में अकबर अपने बाग में टहल रहे थे। बीरबल पास ही थे। अकबर बोले, बीरबल, मैंने आज सीखा कि हर सवाल का जवाब जरूरी नहीं होता। कभी कभी जवाब न मिलना ही सबसे बड़ा जवाब होता है। बीरबल मुस्कुराए, हुजूर, जब सवाल सच्चे हों तो जवाब देर से भी आए तो अच्छा ही होता है, क्योंकि वो दिल से निकलता है, किताब से नहीं। अगले दिन दरबार में अकबर ने आदेश दिया, आज से जो भी सवाल पूछे पहले उसे सोचकर पूछे कि क्या वो सच्चा सवाल है या दिखावटी। बीरबल बोले, हुजूर, सच्चा सवाल वो है जो खुद पूछने वाले को भी डराए। अकबर बोले, वाह, तो फिर मेरा कल वाला सवाल सच्चा था, क्योंकि वो तुम्हें डराया भी और चमकाया भी। बीरबल झुककर बोले, हुजूर, आपका डर भी प्रेरणा है। दरबारी कवि खड़े हुए और बोले, सवाल जो अकबर ने पूछा, जवाब जो बीरबल ने दिया, दोनों ने मिलकर सिखाया, ज्ञान का सागर यही है भैया। अकबर ने बीरबल को सोने की कलम भेंट की। बोले, इससे वो सारे जवाब लिखना जो दुनिया कभी नहीं दे पाएगी। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, हुजूर, कुछ जवाब लिखे नहीं जाते, बस महसूस किए जाते हैं। कहानी की सीख, मोरल, हर सवाल का जवाब जरूरी नहीं, पर हर सवाल का मतलब जरूरी है। जो इंसान सवाल करने की हिम्मत रखता है वो जवाब ढूंढने की ताकत भी पा लेता है, और सबसे बड़ा जवाब वही है जब इंसान खुद को समझ ले। अकबर की 3 इच्छाएं और बीरबल का एक जवाब। फतेहपुर सीकरी का राज दरबार उस दिन किसी सामान्य दिन की तरह सज धज कर खड़ा था। मंत्रिमंडल अपने स्थानों पर, दरबारी सज धज कर और सिपाही अपनी जगह पर तैयार थे। लेकिन अकबर की आंखों में आज कुछ अलग चमक थी। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और मुस्कराया। बीरबल, आज मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूं। मुझे लगता है कि मैं तुम्हारे जवाब से संतुष्ट हो जाऊंगा। बीरबल ने झुककर कहा, महाराज, आपकी संतुष्टि ही मेरी पहली जिम्मेदारी है। बताइए, क्या सवाल है? अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, मेरी 3 इच्छाएं हैं और मैं जानना चाहता हूं कि इनका समाधान तुम किस तरह देंगे।
बीरबल ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। तो चलिए महाराज, आपकी इच्छाएं सुने। अकबर ने कहा, पहली इच्छा यह है कि मैं अमर बन जाऊं, मेरा नाम सदियों तक याद रखा जाए और कोई मुझे भूल न पाए। बीरबल ने थोड़ी देर सोचा और बोला, महाराज, अमरता केवल नाम में नहीं होती। असली अमरता तो उस काम में है जो लोग हमेशा याद रखें। अगर आप सिर्फ नाम अमर रखना चाहते हैं तो लोग उसे केवल सुनेंगे, लेकिन आपकी कहानी, आपकी बुद्धि और आपके फैसले ही अमर करेंगे। अकबर ने सिर हिलाया। तो इसका मतलब है कि मैं केवल नाम के लिए नहीं, बल्कि अपने कर्मों से अमर होना चाहिए। बीरबल मुस्कराया। बिल्कुल महाराज, और यही आपकी पहली अमरता की कुंजी है। अकबर ने कहा, दूसरी इच्छा यह है कि मैं अपने राज्य के सभी लोगों को खुश कर सकूं, कोई दुखी न हो, कोई रोंदा न जाए। बीरबल ने तुरंत जवाब दिया, महाराज, ये इच्छा बहुत बड़ी है। दुनिया में कोई राजा नहीं जो सभी को खुश रख सके, लेकिन एक काम से आप सबसे के दिल में जगह बना सकते हैं। वो है न्याय और करुणा। जब लोग जानेंगे कि उनके साथ अन्याय नहीं होगा और राजा अपने प्रजा का सुख दुख समझता है, तो उनका सम्मान और प्रेम आपको खुशियों से भर देगा। अकबर ने थोड़ी देर सोचा। तो सबको खुश रखने का मतलब है उन्हें अपनी कृपा और न्याय से संतुष्ट करना, न कि हर इच्छा पूरी करना। बीरबल ने सिर हिलाया। बिल्कुल महाराज, यही सच्ची संतुष्टि है। अकबर ने अपनी तीसरी इच्छा कही। तीसरी इच्छा यह है कि मैं सबसे बड़ा ज्ञानी बन जाऊं, सब कुछ जानूं, अतीत, वर्तमान और भविष्य। बीरबल हंसा। महाराज, सबसे बड़ा ज्ञानी बनने का मतलब है कि आप केवल पुस्तकों और विद्वानों से नहीं, बल्कि अपनी समझ और अनुभव से सीखें। हर व्यक्ति आपको कुछ न कुछ सिखाता है। जो सुनता है वही ज्ञानी बनता है। इसलिए सबसे बड़ा ज्ञानी वह है जो अपने अनुभवों से सीखता है और दूसरों के अनुभवों को भी आत्मसात करता है। अकबर ने आंखें चमकाते हुए कहा, तो ज्ञान का मतलब केवल पढ़ाई या किताबें नहीं, बल्कि समझ और अनुभव है। बीरबल ने हंसते हुए कहा, बिल्कुल महाराज, और यही आपकी तीसरी इच्छा की कुंजी है। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, 3 बड़ी इच्छाएं मैंने तुमसे बताई, क्या तुम इन्हें केवल एक जवाब में सुलझा सकते हो? बीरबल ने गंभीरता से कहा, महाराज, आपकी तीनों इच्छाएं अलग नहीं हैं। अमरता, खुशियां और ज्ञान, ये तीनों एक सूत्र में बंधे हैं। जो राजा अपने कर्मों में अमर होता है, न्याय और करुणा से सबको खुश रखता है और अनुभव और समझ से सीखता है, वही सच में अमर, प्रिय और ज्ञानी बनता है। अकबर ने आंखें खोलकर कहा, तो एक ही जवाब है, कर्म, न्याय और समझ। बीरबल मुस्कराया। हां महाराज, यही उत्तर है, और इसे निभाने वाला राजा इतिहास में हमेशा याद रहेगा। मंत्रियों ने सोचा कि बीरबल ने शायद कोई जादू कर दिया, पर बीरबल ने हंसते हुए कहा, महाराज, किसी भी इच्छा को पूरा करने का असली तरीका है दूसरों की भलाई सोचो, अपने मन को साफ रखो और सीखने का मन हमेशा खुला रखो। और हां, अगर कभी 3 इच्छाएं पूरी न हो तो कम से कम लोग आपके लिए मुस्कुराएं। यही असली मजा और सफलता है। अकबर हंस पड़े और सभी मंत्री भी हंसी से झूम उठे। सीख, इच्छाएं बड़ी हो या छोटी, असली पूर्ति कर्म, न्याय और समझ में छिपी होती है। जो राजा इन तीनों में संतुलन बनाए रखे, वही अमर, प्रिय और ज्ञानी बनता है। और हां, सच्चा बुद्धिमान वही है जो केवल अपनी इच्छाओं में नहीं, बल्कि दूसरों के सुख और सीख में संतुष्टि पाता है। जब अकबर ने कहा, बीरबल, मुझे अपनी बुद्धि बेच दो, एक दिन सुबह सुबह अकबर बादशाह अपने महल की बालकनी में टहल रहे थे। हवा ठंडी थी, पक्षी चहचहा रहे थे, लेकिन अकबर का चेहरा कुछ उलझा हुआ था। उन्होंने धीरे से कहा, यह बीरबल भी क्या आदमी है, हर बात का जवाब, हर सवाल का हल।
क्या कभी ये भी बेच सकता है अपनी बुद्धि? इतना सोचकर अकबर के चेहरे पर एक शरारती मुस्कान आ गई। उन्होंने तुरंत दरबार बुलवाया और आदेश दिया, सब दरबारी उपस्थित हो। आज मैं एक अनोखी सौदेबाजी करने वाला हूं। दरबारियों ने आपस में फुसफुसाना शुरू कर दिया। लगता है आज कुछ बड़ा तमाशा होने वाला है। कहीं बादशाह फिर से बीरबल की परीक्षा तो नहीं लेने वाले? थोड़ी देर में दरबार सजा और बीरबल ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया। अकबर बोले, बीरबल, आज मैं तुमसे तुम्हारी बुद्धि खरीदना चाहता हूं। दरबार में सन्नाटा छा गया। बीरबल ने मुस्कुराकर पूछा, हुजूर, क्या सच में मेरी बुद्धि खरीदना चाहते हैं या फिर उसकी परीक्षा लेना चाहते हैं? अकबर ने कहा, दोनों। मैं चाहता हूं कि तुम मुझे अपनी बुद्धि बेच दो। बताओ, कीमत क्या लोगे? बीरबल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हुजूर, बुद्धि कोई वस्तु नहीं जो बेची जाए। ये तो इंसान का वह दीपक है जो अंधकार में रास्ता दिखाता है। अकबर बोले, बातें मत बनाओ बीरबल, हर चीज की कोई न कोई कीमत होती है। बताओ, तुम्हारी बुद्धि की क्या कीमत है? बीरबल ने कुछ पल सोचा, फिर कहा, अगर बेचना ही है तो ठीक है, पर एक शर्त है। क्या शर्त? बुद्धि के साथ उसकी जिम्मेदारी भी आपकी होगी। मतलब, अब आप जो भी फैसला करेंगे वही आपकी नई बीरबली बुद्धि मानी जाएगी। अकबर हंस पड़े, स्वीकार है। तो बताओ, कीमत क्या चाहिए? बीरबल ने शांति से कहा, हुजूर, 100 स्वर्ण मुद्राएं और 1 दिन का समय। अकबर बोले, स्वीकार। अगले दिन अकबर ने पूरे दरबार के सामने घोषणा की, आज से बीरबल ने अपनी बुद्धि मुझे बेच दी है। अब से उसकी सारी बुद्धि बादशाह की है। दरबार में ठाके गूंज उठे। मंत्री बोले, हुजूर, अब तो बीरबल आम आदमी हो गए। बीरबल ने झुककर कहा, जी हुजूर, अब मैं मूर्ख बीरबल हूं। जो आप कहेंगे वही करूंगा। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, अब तो तुम्हारी परीक्षा भी हो जाएगी। चलो, आज तुम मेरे साथ बाजार चलो। अकबर और बीरबल भेष बदलकर बाजार निकले। अकबर बोले, बीरबल, अब तो तुम्हारे पास बुद्धि नहीं है। देखता हूं अब कैसे चलते हो। चलते चलते अकबर ने एक दुकान पर देखा। वहां एक गधा रखा था जिसकी पीठ पर रंग बिरंगी चादर थी। अकबर ने दुकानदार से कहा, भाई, ये गधा बड़ा सुंदर है, मैं इसे खरीदना चाहता हूं। दुकानदार बोला, हुजूर, ये गधा नहीं, शाही जानवर है, कीमत 100 अशर्फिया। अकबर हंसकर बोले, ठीक है, मैं खरीदता हूं। बीरबल ने तुरंत सिर झुकाकर कहा, हुजूर, मैं तो अब बुद्धिहीन हूं, पर इतना जरूर जानता हूं कि ये गधा गधे का ही बच्चा है, सोने का नहीं। अकबर बोले, बीरबल, याद रखो, अब तुम्हारी बुद्धि मेरी है। इसका मतलब, जो तुम सोचो या कहो वो मेरी बुद्धि का परिणाम है। बीरबल ने झुककर कहा, बिल्कुल सही फरमाया बादशाह सलामत। अकबर ने हंसते हुए कहा, तो मान लो, तुम्हारी बुद्धि के मुताबिक मैं एक गधा खरीद रहा हूं। बीरबल बोला, जी, तो बादशाह सलामत की बुद्धि कहती है कि ये गधा बहुत कीमती है। दुकानदार मुस्कुराने लगा, हुजूर, सो नहीं, अब तो 250 अशर्फिया दीजिए। अकबर ने उसे 250 अशर्फिया दे दी। बीरबल बोला, वाह हुजूर, अब तो आपकी बुद्धि ने इतिहास रच दिया। दुनिया में पहला बादशाह जो 250 अशर्फियों में गधा खरीदे। अकबर को कुछ देर तो समझ नहीं आया, फिर पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। अगले दिन दरबार में मंत्री लोग चुपके से हंस रहे थे। किसी ने कहा, अब बीरबल की बुद्धि तो बादशाह के पास है, पर लगता है दोनों ही गधा ले बैठे। अकबर ने भौहें तानी बीरबल। बीरबल बोला, जी हुजूर, तुम्हारी बुद्धि अब मेरी है, फिर ये सब मजाक क्यों बना रहे हैं? बीरबल बोला, हुजूर, यही तो बात है, जब बुद्धि किसी और के पास जाती है तो वो हंसी का कारण बन जाती है। अकबर मुस्कुराए, तो क्या तुम कहना चाहते हो कि मैं गधा खरीदकर मूर्ख बना? बीरबल बोला, नहीं हुजूर, आप तो राजा है, आपकी इच्छा सर्वोपरि है।
पर इतना जरूर कहना चाहूंगा, जिसने अपनी बुद्धि किसी को बेच दी, वो चाहे राजा हो या रंक, दोनों बराबर मूर्ख बन जाते हैं। दरबार में सन्नाटा छा गया। फिर जोरदार हंसी गूंज उठी। अकबर कुछ देर तक सोचते रहे, फिर बोले, बीरबल, अपनी बुद्धि वापस ले लो, मैं उसे खरीद नहीं सकता। बीरबल मुस्कुराया, हुजूर, बुद्धि कभी बिकती नहीं, वो सिर्फ साझा होती है। आपने उसे खरीदने की कोशिश की। मैंने आपको दिखाया कि जब कोई अपनी सोच किसी और को सौंप देता है तो उसका निर्णय कितना गलत हो सकता है। अकबर बोले, वाह बीरबल, तुम्हारी ये सीख किसी सोने चांदी से बढ़कर है। बीरबल ने झुककर कहा, हुजूर, इंसान की सबसे बड़ी पूंजी उसकी बुद्धि है, उसे कभी बेचना नहीं चाहिए, न डर के कारण न लालच के कारण। अकबर ने बीरबल को गले लगाया और कहा, आज मैंने समझा कि बुद्धि का मोल सोने से नहीं, समझ से होता है, और जिस दिन कोई अपनी समझ दूसरों के हवाले कर देता है, उसी दिन उसका विनाश शुरू हो जाता है। बीरबल ने कहा, हुजूर, बुद्धि इंसान को राजा बनाती है और अहंकार उसे गधा। अकबर ठाका लगाते हुए बोले, तो मैं गधा नहीं, राजा ही रहूंगा। दोनों हंस पड़े और दरबार तालियों से गूंज उठा। कहानी की सीख, मोरल, बुद्धि इंसान की सबसे बड़ी संपत्ति है, उसे कभी किसी के कहने या दबाव में देकर मत चलो। जो अपनी सोच खो देता है वो अपना साम्राज्य भी खो देता है। जब बीरबल ने कहा, राजा, आपने खुद चोरी की है, एक सुबह अकबर के महल में हड़कंप मच गया। राजमहल के खजाने से एक कीमती हीरे का हार गायब था। वो हार जो अकबर की सबसे प्रिय रानी रुकैया बेगम को उपहार में दिया गया था। हर ओर अफरातफरी मच गई। सिपाही इधर उधर दौड़ रहे थे, मंत्री माथा पकड़कर बैठे थे और अकबर का चेहरा क्रोध से लाल हो रहा था। अकबर ने दहाड़कर कहा, जिसने भी मेरी रानी का हार चुराया है उसे मैं सूली पर चढ़ा दूंगा। तभी दरबार में एक आवाज गूंजी, जहां पनाह, क्या इस मामले में भी न्याय आपकी बुद्धि करेगी या बीरबल की? अकबर ने तिरछी निगाह से देखा। बीरबल कहाँ है? उसे बुलाओ। थोड़ी देर में बीरबल दरबार पहुंचा। चेहरे पर वही शांत मुस्कान, आंखों में वही चमक। हुजूर, चोरी का पता लग गया? अकबर बोले, नहीं बीरबल, और अब मैं चाहता हूं कि तुम ही इस रहस्य को सुलझाओ। खजाने से कोई बाहरी नहीं गया, सिर्फ महल के लोग थे। तो बताओ, चोर कौन? बीरबल ने चारों ओर देखा। वहां खड़े थे खजांची, 3 सेवक, 2 सैनिक और खुद अकबर अपने सिंहासन पर। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, हुजूर, अगर मैं कहूं कि इस चोरी में खुद आपका हाथ है? पूरे दरबार में सनसनी फैल गई। क्या कहा? अकबर गरजे, तुम कहना चाहते हो कि मैं चोर हूं? बीरबल ने नम्रता से कहा, जी हुजूर, आप ही इस चोरी के असली कारण हैं। अकबर की भौहें तनी, पर उन्होंने इशारा किया, बोलो आगे। बीरबल ने सबको दरबार से बाहर जाने का आदेश दिया और कहा, अब केवल सच्चाई बोलेगी। पहले उसने खजांची से पूछा, कब आखिरी बार हार देखा था? रात को, जब उसे तिजोरी में रखा गया। फिर सेवक बोले, हम तो बस सफाई करते हैं, तिजोरी के पास भी नहीं गए। सैनिक बोले, हम तो पहरे पर थे, कोई अंदर नहीं गया। बीरबल ने गहराई से सबको देखा, फिर कहा, हुजूर, अगर ये सभी निर्दोष हैं, तो चोरी का कारण कहीं और है। अकबर बोले, कहीं और? मतलब? बीरबल बोला, मतलब ये कि चोरी किसी ने की है, पर मौका आपने दिया है। बीरबल ने दरबार में एक जाल बिछाने की योजना बनाई। उसने कहा, आज रात हम तिजोरी के कमरे में एक जादुई दीपक जलाएंगे। जो व्यक्ति चोरी में शामिल होगा, वो इस दीपक की रोशनी में अपना चेहरा नहीं दिखा पाएगा। सबने सिर हिलाया। रात हुई। सभी संदिग्धों को तिजोरी के पास खड़ा किया गया। दीपक जला दिया गया। दीपक की लौ शांत थी, पर सबके चेहरे पर डर की झलक थी। अचानक बीरबल ने कहा, सबके पैर जमीन से ऊपर उठाओ।
सबने चौंक कर देखा। पैर ऊपर? क्यों? बीरबल बोला, क्योंकि जिसने चोरी की है उसके पैर नीचे की मिट्टी में उस हार की खुशबू समाई होगी। सबने धीरे धीरे पैर उठाए। किसी के नीचे मिट्टी थी, किसी के नीचे धूल, पर कुछ खास नहीं मिला। अकबर बोले, बीरबल, ये तो बेकार निकला। बीरबल मुस्कराया, नहीं हुजूर, चोरी का सुराग वही है, बस नजर चाहिए। सुबह होते ही बीरबल ने सभी से कहा, अब सब अपने कमरे जाओ, मैं एक एक को बुलाऊंगा। पहले आया खजांची, फिर सेवक, फिर सैनिक, सब निर्दोष निकले। अंत में बीरबल ने कहा, हुजूर, अब आप ही तिजोरी खोलिए। अकबर ने हैरान होकर पूछा, मैं? जी हां, क्योंकि तिजोरी की आखिरी चाबी तो आपके पास थी। अकबर ने तिजोरी खोली और सब दंग रह गए। वो हार वही रखा था जहां हमेशा रखा जाता था। अकबर बोले, ये क्या? इसका मतलब किसी ने चोरी की नहीं? बीरबल ने हंसकर कहा, हुजूर, यही तो मैं कह रहा था, आपने खुद चोरी की है। अकबर चौंक गए। मैंने? बीरबल बोला, जी हां, आपने अपनी भूल से अपनी रानी की मुस्कान चुरा ली थी। कल रात रुकैया बेगम ने आपसे कहा था कि उन्हें वो हार यादगार के रूप में रखना है, पर आपने कहा था, नहीं, इसे तिजोरी में रखो। आपने उनका हक, उनकी खुशी और उनकी याद, सब कुछ तिजोरी में बंद कर दिया। दरबार में सन्नाटा छा गया। बीरबल ने आगे कहा, फिर रानी ने खुद जाकर वो हार निकाल लिया और अपनी अलमारी में रख दिया। किसी ने चोरी नहीं की, बस आपने उनके दिल की बात नहीं सुनी, और वही सबसे बड़ी चोरी थी। अकबर के चेहरे पर मुस्कान लौट आई। बीरबल, तुमने फिर से मेरी आंखें खोल दी। सच में, मैंने ही अपनी रानी की खुशी चुरा ली थी। अगले दिन अकबर ने दरबार में घोषणा की, आज से मैं कभी किसी की भावना की चोरी नहीं करूंगा, और बीरबल को 100 अशर्फिया इनाम में दी जाए। बीरबल झुककर बोला, हुजूर, मेरे लिए यह सबसे बड़ा इनाम है कि आपने सच्चाई स्वीकार की। अकबर ने हंसते हुए कहा, बीरबल, अगर तुम न होते तो मैं खुद का ही चोर बन जाता। बीरबल मुस्कराया, जहां पनाह, जब राजा गलती माने तो वो इंसान बन जाता है, और जब इंसान गलती छुपाए तो वो अपराधी। कहानी की सीख, मोरल, हर चोरी गहनों या धन की नहीं होती। कभी कभी हम दूसरों की भावनाएं, उनका विश्वास, उनकी खुशी छीन लेते हैं, और वही सबसे बड़ी चोरी होती है। जो अपनी गलती स्वीकार करे वही सच्चा राजा होता है। जब दरबार में आए 3 चालाक अघोरी और बीरबल ने उनके भेद खोल दिए। एक दिन अकबर का दरबार हमेशा की तरह शाही ठाट बाट से सजाया गया था। बाहर बादलों की गरज और हल्की बारिश से हवा में ठंडक थी। दरबार में बीरबल अपने सामान्य अंदाज में बैठे थे, चेहरे पर वही हल्की मुस्कान, जैसे कुछ भी हो जाए उन्हें फर्क नहीं पड़ता। तभी दरबार के द्वारपाल ने घोषणा की, हुजूर, 3 अघोरी साधु दरबार के बाहर खड़े हैं। कहते हैं कि वे अकबर महान से मिलने स्वयं काशी से आए हैं। अकबर ने मुस्कराकर कहा, 3 अघोरी? दिलचस्प, दरबार में बुलाओ उन्हें। 3 अघोरी भीतर आए। उनके बाल जटाओं में उलझे हुए, गले में रुद्राक्ष की माला और शरीर पर राख लगी हुई थी। लेकिन आंखें, वो आंखें कुछ ज्यादा ही चालाक थी। पहले अघोरी ने कहा, जहां बादशाह और बीरबल दोनों हों, वहां सच्चाई खुद प्रकट होती है। हम तीनों तुम्हारी परीक्षा लेने आए हैं। अकबर मुस्कराए, हमारी परीक्षा? दिलचस्प, बताओ, कैसी परीक्षा? दूसरे अघोरी ने कहा, हम में से एक सच्चा है, बाकी 2 झूठे, पर कोई भी सच नहीं बताएगा कि कौन कौन है। यदि बीरबल हमें पहचान ले तो हम मान लेंगे कि उसकी बुद्धि अद्भुत है। अकबर बोले, बीरबल, तुम्हारा स्वागत है एक नई चुनौती में। बीरबल हंसते हुए बोले, हुजूर, सच्चाई चाहे राख में छिपी हो या शब्दों में, बाहर आ ही जाती है। बीरबल ने कहा, पहले तुम तीनों में से कोई बोले नहीं। मैं कुछ सवाल पूछूंगा और तुम्हारी आंखें जवाब देंगी।
उन्होंने तीनों को गौर से देखा, फिर कहा, अगर कोई मन में डर रखता है वो आंख झपकाएगा। पहला अघोरी आंखें झपकाने लगा, दूसरा स्थिर बैठा रहा, तीसरे ने मुस्कुराने की कोशिश की। बीरबल बोला, पहला झूठा है क्योंकि डर छिपाया नहीं जा सकता। अघोरी चौंक गए, दरबार में हल्की हंसी गूंज उठी। बीरबल ने कहा, अब अपने थैलों से राख निकालो, मैं सिर्फ देखकर बताऊंगा किसकी राख असली है और किसकी नकली। पहले अघोरी की राख में से हल्की चमक थी, दूसरे की राख से तेज गंध आई, तीसरे की राख हल्की और सूखी थी। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, पहले की राख चांदी की धूल से मिली है जो चमक दिखाती है, दूसरे ने राख में अगरबत्ती का चूरा मिलाया है और तीसरे की राख असली यानी साधु वाली राख है। यही सच्चा अघोरी है। तीनों अघोरी एक दूसरे को देखने लगे। दरबारियों ने तालियां बजाई। अकबर बोले, वाह बीरबल, पर अभी दो चालें और बाकी है। अब पहले अघोरी ने कहा, बीरबल, अगर तू इतना समझदार है तो बता दे हमारी असली मंशा क्या है। बीरबल बोला, मंशा, तुम तीनों साधु बनकर दरबार में आए हो, लेकिन तुम्हारे पांवों में साधुओं जैसी थकान नहीं, हथेलियों में व्यापारी जैसी सफाई है। तुम्हारे झोले में पूजा की वस्तुएं नहीं, बल्कि सिक्कों की छन छन है। तुम लोग साधु नहीं, बल्कि चालाक व्यापारी हो जो अकबर से दान लेने आए हो। अघोरी चौंक गए। अकबर बोले, क्या सच में? बीरबल ने आदेश दिया, इनके झोलों की तलाशी लो। जब दरबारियों ने झोले खोले तो अंदर से निकले सोने के सिक्के, तांबे के बर्तन और कुछ चांदी की पट्टियां। अकबर हंस पड़े। बीरबल, तुमने तो कमाल कर दिया। ये तो सच में अघोरी नहीं, चोरी के व्यापारी है। पहला व्यापारी घबराकर बोला, हुजूर, हम तो सिर्फ मजाक करने आए थे। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, अगर ये मजाक था तो सजा भी मजाक में ही दूंगा। अकबर बोले, क्या सजा दोगे बीरबल? बीरबल ने कहा, इन तीनों को नदी किनारे जाकर असली अघोरियों की सेवा करनी होगी 3 दिन तक, ताकि इन्हें समझ आ जाए कि साधु बनना खेल नहीं, तपस्या है। जब सब चले गए, अकबर ने पूछा, बीरबल, तुमने इतना जल्दी कैसे पहचान लिया? बीरबल बोले, जहां सच्चाई होती है वहां दिखावा नहीं होता, और जहां दिखावा है वहां सच्चाई टिक नहीं सकती। अकबर ने मुस्कुराकर कहा, बीरबल, तुम्हारे जैसे बुद्धिमान व्यक्ति का होना मेरे राज्य की सबसे बड़ी संपत्ति है। बीरबल ने हंसकर कहा, हुजूर, बुद्धि तब तक ही काम की है जब तक उसे अभिमान न घेर ले। अंत में सीख, मोरल, जो सच्चाई का रूप धारण करता है वो सच्चा नहीं बन जाता। सच्चाई पहनावे से नहीं, इरादे से पहचानी जाती है। बीरबल और 4 जादुई शब्द जिन्होंने पूरी दरबारी चाल बदल दी। अकबर के दरबार में उस दिन कुछ अजीब माहौल था। हर और कानाफूसी, मुस्कुराहटे और कुछ लोगों के चेहरों पर बेचैनी थी। वजह थी एक रहस्यमयी खेल जिसे अकबर ने सुबह ही दरबार में घोषित किया था। सम्राट ने कहा था, आज जो भी दरबारी 4 ऐसे शब्द बोलेगा जो पूरे दरबार की चाल ही बदल दे, उसे मैं राज्यरत्ना की उपाधि दूंगा। सब दरबारी हैरान। 4 शब्द और दरबार की चाल बदल जाए, ऐसा कैसे संभव था? अकबर मुस्कुराए, सोच समझकर बोलना, क्योंकि शब्दों में शक्ति होती है। कौन जाने, तुम्हारे शब्द इतिहास लिख दें। बीरबल मुस्कुरा रहे थे, लेकिन चुप। अकबर ने उन्हें देखा। बीरबल, तुम क्यों मौन हो? तुम्हारे पास तो हर सवाल का जवाब होता है। बीरबल बोले, जहां शब्द की शक्ति की परीक्षा हो वहां जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए महाराज। मैं शाम तक अपने 4 शब्द प्रस्तुत करूंगा। दोपहर तक दरबार गूंज उठा। एक दरबारी बोला, मेरे 4 शब्द, राजा सबसे बुद्धिमान है। अकबर हंस पड़े। अगर इतना आसान होता तो दुनिया में किसी को मेहनत की जरूरत ही न होती। दूसरा बोला, बीरबल अब नहीं जीतेंगे। पूरा दरबार ठहाकों से गूंज गया। अकबर ने कहा,
तुम्हारे ये 4 शब्द दरबार की चाल नहीं, बस तुम्हारी उम्मीदें बदल रहे हैं। बीरबल शांति से सब सुनते रहे। वे दरबारियों के बीच घूमे, हर किसी के चेहरे को ध्यान से देखते हुए। किसी में लालच था, किसी में डर, किसी में महत्वाकांक्षा। तभी उनके चेहरे पर रहस्यमयी मुस्कान आई, जैसे कुछ समझ गए हों। शाम हुई, महल के दिए जल चुके थे। अकबर ने सबको बुलाया। अब बताओ बीरबल, वो 4 शब्द जो दरबार की चाल बदल दे। बीरबल ने झुककर कहा, महाराज, मैं बोलने से पहले एक छोटी सी अनुमति चाहता हूं। क्या? इन 4 शब्दों का असर तभी दिखेगा जब इन्हें आपके सामने और पूरे दरबार में प्रयोग किया जाए। अकबर ने सिर हिलाया। ठीक है, बोलो। बीरबल दरबार के बीच खड़े हुए। सबकी निगाहें उन पर थी। फिर उन्होंने धीरे धीरे कहा, इनाम दुगना करो महाराज। पूरा दरबार पहले तो चुप, फिर हंसी और फुसफुसाहटों की लहर। अकबर ने भौहें तानी। बीरबल, ये क्या मजाक है? ये कैसे जादुई शब्द हुए? बीरबल ने विनम्रता से कहा, महाराज, देखिए इसका असर। जैसे ही बीरबल ने ये कहा, दरबार के कोने में बैठे एक सैनिक ने तुरंत कहा, महाराज, अगर इनाम दुगना होगा तो मैं दरबार की रखवाली दोगुनी मेहनत से करूंगा। मंत्री बोला, मैं राज्य के खर्च का हिसाब दोगुनी सावधानी से रखूंगा। रसोइया बोला, मैं खाना और स्वादिष्ट बनाऊंगा। यहां तक कि एक साधारण सेवक भी बोला, अगर इनाम दुगना होगा तो मैं पूरे महल की सफाई दिन रात कर दूंगा। दरबार की ऊर्जा बदल गई। जहां पहले थकान और ऊब थी, वहां अब उत्साह था, जोश था, प्रतिस्पर्धा थी। अकबर अवाक थे। 4 शब्दों ने सचमुच पूरे दरबार की चाल बदल दी थी। अकबर बोले, बीरबल, ये तो जादू है। तुमने ये सोचा कैसे? बीरबल मुस्कुराए। महाराज, जादू शब्दों में नहीं था, बल्कि मानव मन की लालसा में था। हर इंसान में एक दुगना चाहने की प्रवृत्ति होती है। मैंने बस उसे छू दिया। लेकिन अगर लोग सिर्फ इनाम के लिए काम करने लगे तो निष्ठा का क्या होगा? अकबर ने पूछा। बीरबल बोले, महाराज, शुरू में लालच से चलने वाले कदम भी आदत बन जाने पर कर्म में बदल जाते हैं, और जब इंसान कर्म में रम जाए तो वही उसका धर्म बन जाता है। अकबर गहराई में सोच गए। वे समझ गए, बीरबल ने न केवल दरबार की चाल बदली, बल्कि इंसान की मनोविज्ञान को भी उजागर कर दिया। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। अगले दिन कुछ दरबारी एकजुट होकर बोले, महाराज, हमने सुना था इनाम दुगना होगा। अकबर मुस्कुराए, तो तुम सब वाकई मेहनत कर रहे हो? जी महाराज, सब बोले। अकबर ने कहा, अच्छा, अगर इनाम दुगना चाहिए तो गलती भी दुगनी सजा की होगी। सन्नाटा छा गया। बीरबल हंसे, महाराज, यही असली संतुलन है। जहां इनाम दुगना की चाहत हो, वहां जिम्मेदारी दुगनी का एहसास भी होना चाहिए। अकबर ने कहा, बीरबल, तुमने सिर्फ 4 शब्दों से इंसाफ, लालच, कर्म और संतुलन सब समझा दिया। अकबर ने घोषणा की, आज से ये 4 शब्द मेरे दरबार के सिद्धांत बनेंगे। जो मेहनत करे उसका इनाम दुगना, पर गलती करे तो सजा भी दुगनी। दरबार तालियों से गूंज उठा। बीरबल ने नम्रता से कहा, महाराज, मनुष्य को आगे बढ़ाने के लिए बस एक छोटी सी चिंगारी चाहिए। कभी वो लालच से आती है, कभी प्रेरणा से। फर्क बस इतना है कि कौन उसे सही दिशा देता है। अकबर ने कहा, बीरबल, तुमने सिर्फ दरबार नहीं बदला, सोच की दिशा भी बदल दी। कहानी की शिक्षा, मोरल, शब्दों में अपार शक्ति होती है। वे दिलों को जीत सकते हैं या चालें पलट सकते हैं। बुद्धिमान वही है जो शब्दों का उपयोग सही समय और सही मनोभाव से करे। प्रेरणा का बीज भी कभी कभी लालच की मिट्टी में उगता है, पर यदि दिशा सही हो तो वही वृक्ष सबसे उपयोगी बनता है। एक मृत व्यक्ति की गवाही, जिसे बीरबल ने जीवित कर दिखाया। अकबर के दरबार में उस दिन वातावरण बड़ा ही अजीब था। बाहर तेज धूप थी, मगर महल के अंदर एक ठंडी सनसनी दौड़ रही थी।
हर दरबारी के चेहरे पर डर और कौतूहल दोनों झलक रहे थे। कारण था एक अजीब मुकदमा जो आज तक किसी ने नहीं देखा था। दरबार में खड़ा था एक व्यापारी जिसका नाम था हरिदास। वो कांपती आवाज में बोला, जहांपनाह, मेरे सबसे बड़े कर्जदार की अचानक मृत्यु हो गई और उसके मरने से पहले उसने मुझसे कहा था कि वो कल सारा कर्ज चुका देगा, लेकिन अब वो मर चुका है और मैं बर्बाद हो गया हूं। न्याय दीजिए। अकबर ने गंभीर स्वर में पूछा, तो इस मुकदमे में प्रतिवादी कौन है? हरिदास बोला, जहांपनाह, मृतक का नाम था सोमेश्वर। मैं चाहता हूं कि उसकी आत्मा से सवाल किया जाए। पूरा दरबार हक्का बक्का रह गया। एक तरफ लोग दबे स्वर में हंसने लगे, तो दूसरी ओर अकबर का चेहरा सोच में डूब गया। अकबर बोले, तुम चाहते हो कि हम एक मृत व्यक्ति से गवाही लें? हरिदास ने सिर झुकाते हुए कहा, हां हुजूर। अगर आत्मा सच बोलती है तो वही बताएगी कि उसने वादा किया था या नहीं। अब मामला गंभीर था। कोई ये नहीं समझ पा रहा था कि मृत व्यक्ति से भला बात कैसे होगी। दरबार में कुछ दरबारी फुसफुसाने लगे, बीरबल को बुलाना ही पड़ेगा, वही कुछ कर सकता है। अकबर ने तुरंत आदेश दिया, बीरबल को बुलाओ। थोड़ी देर में बीरबल आए, अपने सामान्य मुस्कान के साथ। उन्होंने बात सुनी, फिर बोले, जहांपनाह, ये तो बहुत विचित्र मामला है, लेकिन यदि दरबार अनुमति दे तो मैं कल इस मृत व्यक्ति की गवाही दिलवाने का उपाय कर सकता हूं। अकबर की भौहें तन गई। मृत व्यक्ति की गवाही? तुम क्या किसी को मरे हुए से जिंदा कर सकते हो? बीरबल हंसकर बोले, हुजूर, मृत शरीर को नहीं परंतु सत्य को जरूर जीवित कर सकता हूं। अकबर ने रुचि से कहा, ठीक है, तुम्हें एक दिन का समय मिलता है। कल सबके सामने वो मृतक बोलना चाहिए। महल में भीड़ थी। व्यापारी, सैनिक, दरबारी, सब ये देखने को आए थे कि बीरबल आखिर क्या जादू दिखाने वाले हैं। बीच में एक लकड़ी का ताबूत रखा गया था जिसमें सोमेश्वर का मृत शरीर था। बीरबल ने गंभीर स्वर में कहा, जहांपनाह, आज न्याय के नाम पर हम एक मृत व्यक्ति से प्रश्न करेंगे, लेकिन इसके लिए एक नियम होगा। किसी को भी झूठ नहीं बोलना है, क्योंकि आत्मा केवल सत्य पर ही उतरती है। दरबार में सन्नाटा छा गया। बीरबल ने सबको धूप की अग्नि और जल से बने एक छोटे घेरे में बैठाया। फिर कहा, इस आत्मा को पुकारने के लिए उस पर सबसे प्रिय व्यक्ति का नाम लेना होगा। हरिदास, तुम उसका नाम पुकारो। हरिदास ने कांपते हुए कहा, सोमेश्वर। सुनो मेरी बात। बीरबल ने धीरे से अपनी आंखें बंद की और कुछ मंत्रोच्चार जैसा किया। वास्तव में वे अपनी योजना के तहत थे। अचानक बाहर से एक सेवक हाफते हुए अंदर आया और बोला, हुजूर, किसी ने इस ताबूत के पास एक थैला रखा है जिसमें पैसे हैं। बीरबल मुस्कुराए, उठाओ और दिखाओ। थैले में वही रकम थी जो हरिदास ने बताई थी। बीरबल बोले, देखिए जहांपनाह, मृत व्यक्ति अपनी गवाही छोड़ गया है। उसने अपने जीवन में ही सच्चाई का प्रमाण तैयार किया था, बस किसी ने देखा नहीं। वो जानता था कि मरने से पहले उसका कर्ज चुकाना है, इसलिए उसने ये थैला उसके घर पहुंचाने को कहा होगा, मगर किसी ने उसे रास्ते में छिपा दिया। अकबर ने पूछा, तो फिर ये चोरी किसने की? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, उसका जवाब भी मृतक ही देगा। फिर उन्होंने कहा, जिसने पैसे छिपाए थे वो अब डर के मारे जरूर कांपेगा, क्योंकि आत्मा सब देख रही है। ये कहते ही दरबार के पीछे खड़ा एक नौकर अचानक कांप गया और गिर पड़ा। बीरबल ने सैनिकों से कहा, इसे पकड़ो, यही वो व्यक्ति है जिसने व्यापारी के पैसे छिपाए। सब दंग रह गए। नौकर ने डरते डरते कबूल कर लिया, हाँ हुजूर, मुझे लगा वो मर गया तो पैसों पर मेरा हक है, लेकिन बीरबल साहब, आपने तो सचमुच आत्मा को बुला लिया। दरबार ठहाकों से गूंज उठा। अकबर भी मुस्कुराते हुए बोले, बीरबल, तुमने मृतक को तो नहीं पर न्याय को अवश्य जीवित कर दिया। बीरबल ने विनम्रता से सिर झुकाया, जहांपनाह,
न्याय की आत्मा कभी मरती नहीं, बस हमें उसे खोजने की बुद्धि रखनी होती है। कुछ दिन बाद अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, अगर आत्मा सच बोलती है तो क्या हर झूठ तुरंत उजागर हो सकता है? बीरबल मुस्कुराए, हुजूर, आत्मा से नहीं, इंसान के डर से सच उजागर होता है। जो खुद से नहीं डरता वो किसी आत्मा से क्या डरेगा? अकबर बोले, मतलब तुम कहना चाहते हो कि कल जो हुआ वो तुम्हारी योजना थी, कोई चमत्कार नहीं? बीरबल हंसकर बोले, जहां पनाह, दरबार को चमत्कार नहीं, न्याय चाहिए था, और न्याय तभी होता है जब झूठ खुद मर जाए। अकबर ने गर्व से कहा, बीरबल, तुमने हमें सिखाया कि इंसाफ का असली अर्थ सिर्फ सजा नहीं, बल्कि सच्चाई को उजागर करना है। मोरल, शिक्षा, सच्चा न्याय किसी जादू से नहीं, बुद्धि और सच्चाई से होता है। जब इंसान सच्चाई के साथ खड़ा होता है तो मृत सत्य भी जीवित हो उठता है। बीरबल की तरह सोचने वाला व्यक्ति परिस्थिति को नहीं बदलता, बल्कि उसके अर्थ को बदल देता है। बीरबल और वो दिन जब बीरबल ने साबित किया, सच्चाई दिखाई नहीं, महसूस की जाती है। एक दिन अकबर बादशाह अपने शाही महल के बाग में टहल रहे थे। सुबह का समय था, हवाओं में गुलाबों की महक घुली हुई थी। तभी उन्होंने देखा कि दरबार के कुछ मंत्री आपस में किसी बात पर बहस कर रहे हैं। अकबर ने पास जाकर पूछा, क्या बात है मियां? सुबह सुबह इतना शोर कैसा? मंत्री बोले, जहां पनाह, हम ये चर्चा कर रहे थे कि सच्चाई क्या होती है। कोई कहता है कि सच्चाई वो होती है जो आंखों से दिखे, और कोई कहता है कि सच्चाई वो होती है जो महसूस की जाए। अकबर मुस्कराए, बोले, हूं, दिलचस्प बात है, लेकिन असली सच्चाई क्या है ये तो कोई समझदार आदमी ही बता सकता है। बीरबल वही पास खड़े थे। अकबर ने उनकी ओर देखकर कहा, तो बीरबल, बताओ जरा तुम क्या कहते हो, सच्चाई दिखती है या महसूस होती है? बीरबल मुस्कराए, झुककर बोले, जहां पनाह, सच्चाई नजर से नहीं, दिल से महसूस की जाती है। अकबर ने भौहें चढ़ाई, तो फिर साबित करो बीरबल, मुझे महसूस करवाओ कि सच्चाई दिखती नहीं, महसूस की जाती है। बीरबल ने शरारती मुस्कान के साथ कहा, हुजूर, इस बात का जवाब शब्दों से नहीं, हालात से दिया जाएगा। बस 3 दिन दीजिए। अकबर बोले, ठीक है बीरबल, 3 दिन में साबित करो, वरना तुम्हें 1 महीने के लिए दरबार से बाहर कर दूंगा। बीरबल मुस्कराए, बोले, जैसी आज्ञा, जहां पनाह। अगले दिन दरबार में एक चमकदार रेशमी वस्त्रों में लिपटा व्यापारी आया। वो कहने लगा, जहां पनाह, मैं दूर चीन देश से आया हूं। मेरे पास एक ऐसा कपड़ा है जो केवल सच्चे और बुद्धिमान लोग देख सकते हैं, झूठे या मूर्ख व्यक्ति उसे नहीं देख सकते। दरबार में खुसर पुसर होने लगी। अकबर ने कहा, अरे वाह, ऐसा कपड़ा तो मैंने कभी नहीं सुना, दिखाओ जरा। व्यापारी ने हवा में कपड़ा फैलाने का अभिनय किया। लीजिए हुजूर, ये रहा वो दिव्य वस्त्र। अकबर ने आंखें मिचमिचाई, पर कुछ नहीं दिखा। सोचने लगे, अगर मैं कह दूं कि मुझे नहीं दिख रहा तो दरबार में मेरा मजाक उड़ेगा। उन्होंने शान से सिर हिलाया, वाह, क्या सुंदर कपड़ा है। बाकी मंत्री भी बोले, जी हुजूर, वाकई कमाल का है। सिर्फ बीरबल चुप थे। अकबर ने पूछा, क्यों बीरबल, तुम्हें भी दिख रहा है? बीरबल ने मुस्कराते हुए कहा, हुजूर, मैं तो झूठ नहीं बोलता, मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा। दरबार सन्न रह गया। अकबर ने कहा, तो क्या तुम खुद को झूठा या मूर्ख मानते हो? बीरबल ने शांत भाव से कहा, नहीं जहां पनाह, मैं बस सच्चाई देख रहा हूं, और वो है कि कुछ है ही नहीं। अकबर गुस्से में बोले, देखते हैं कल तक क्या सच्चाई निकलती है। अगले दिन अकबर ने उस व्यापारी को दरबार में बुलाकर परेड करवाई। पूरा शहर जमा था। व्यापारी ने वही अदृश्य कपड़ा हवा में लहराया। लोग एक दूसरे से बोले, वाह, कितना सुंदर है। कोई कह रहा था, मुझे तो सुनहरी धागे दिख रहे हैं। और जो नहीं देख पा रहे थे वे भी झूठ बोलने लगे कि
हम भी देख रहे हैं। कोई सच बोलने की हिम्मत नहीं कर पाया। बीरबल सब देख रहे थे। उन्होंने धीरे से मुस्कुराकर कहा, जहां पनाह, ये सच्चाई नहीं, डर की छाया है। हर कोई वही देख रहा है जो दिखाना चाह रहा है, न कि जो है। अकबर बोले, तो क्या तुम कहना चाहते हो कि पूरा शहर झूठ बोल रहा है? बीरबल ने कहा, हुजूर, जब झूठ का ताज चमकता है तो सच्चाई अक्सर आंखों में धूल बनकर उड़ जाती है। अकबर बोले, कल अंतिम दिन है बीरबल। अगर तुमने अपनी बात साबित न की तो तुम्हें दरबार से निकाल दिया जाएगा। तीसरे दिन बीरबल ने कहा, जहां पनाह, आज मैं वही कपड़ा पहनकर दरबार में आने वाला हूं जो उस व्यापारी ने आपको दिया है। अकबर हैन, तो क्या तुम्हें अब वो कपड़ा दिख गया? बीरबल मुस्कराए, जी हां, महसूस हो गया। कुछ देर बाद दरबार के दरवाजे खुले और बीरबल बिल्कुल खाली शरीर में अंदर आए, यानी बिना कपड़ों के। पूरा दरबार हक्का बक्का रह गया। अकबर ने चिल्लाकर कहा, बीरबल, ये कैसी बेहुदा हरकत है? बीरबल ने शांत स्वर में कहा, जहां पनाह, आपने ही तो कहा था कि उस व्यापारी का कपड़ा सच्चे और बुद्धिमान लोगों को दिखता है। आप सबने कहा कि आपने देखा, तो फिर आपको मेरे ऊपर ये कपड़ा क्यों नहीं दिख रहा? दरबार में सन्नाटा छा गया। अकबर का चेहरा लाल हो गया। बीरबल बोले, हुजूर, झूठ हमेशा दिखता है पर सच्चाई हमेशा महसूस होती है। जब डर और दिखावे की दीवार टूटती है तभी आंखें असली सच देखती है। इतना सुनते ही अकबर उठे और बोले, उस व्यापारी को पकड़ो। सिपाहियों ने व्यापारी को दबोच लिया। उसने सबके सामने कबूल किया कि वो एक ठग था। वो जानता था कि कोई भी ये मानने की हिम्मत नहीं करेगा कि कपड़ा दिख नहीं रहा। अकबर ने कहा, बीरबल, आज तुमने साबित कर दिया कि सच्चाई को देखा नहीं, महसूस किया जाता है। जो चीजें चमकती हैं वे हमेशा सच्ची नहीं होती। मोरल, शिक्षा, सच्चाई आंखों से नहीं, दिल से महसूस की जाती है। झूठ चाहे कितना भी चमके, लेकिन एक सच्चे इंसान की नजर उसे पहचान ही लेती है। जब बीरबल ने साबित किया, चोर तो खुद राजा है। फतेहपुर सीकरी की सुबह थी। महल की दीवारें लाल पत्थर की तरह चमक रही थी। दरबार में हमेशा की तरह शोर था। कोई कविता सुना रहा था, कोई शिकायत, तो कोई इनाम मांग रहा था। अकबर बादशाह अपने सिंहासन पर बैठे थे और बीरबल को छेड़ते हुए बोले, बीरबल, आज कुछ मजेदार बताओ, दरबार थोड़ा मीठा हो जाए। बीरबल मुस्कुराए, हुजूर, जब मीठी बात सुननी हो तो पहले कड़वी हकीकत से गुजरना पड़ता है। अकबर बोले, वाह, ये तो नई शेरो शायरी हो गई। हंसी चल ही रही थी कि तभी महल के रखवाले हांफते हुए दरबार में दौड़े आए। हुजूर, बड़ी मुसीबत हो गई। अकबर उठ बैठे। क्या हुआ? रखवाला बोला, राजमहल के खजाने से राजमुकुट का हीरा गायब हो गया है। दरबार में सन्नाटा छा गया। अकबर ने गुस्से में मेज पर हाथ मारा। किसकी हिम्मत हुई मेरे खजाने से चोरी करने की? बीरबल ने धीरे से कहा, हुजूर, गुस्से में नहीं, बुद्धि में खोजिए। चोर अक्सर डर से नहीं, दिमाग से पकड़ा जाता है। अकबर बोले, तो तुम ही पकड़ो उसे, बीरबल। लेकिन ध्यान रहे, 3 दिन में नहीं पकड़ा तो तुम्हें खुद जेल में डाल दूंगा। दरबार में हलचल मच गई। कई मंत्री मुस्कुराने लगे, सोचते हुए, अब बीरबल की अक्ल भी फंस जाएगी। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, हुजूर, चोरी करने वाला दूर नहीं है, वो यही आसपास है। अकबर बोले, क्या मतलब? बीरबल बोले, 3 दिन दीजिए, जवाब मैं ही दूंगा। बीरबल ने पहले खजाने के कमरे की तलाशी ली। न ताले टूटे थे, न दरवाजा खुला था। लेकिन जमीन पर एक बात अजीब लगी, रेत के हल्के निशान जो महल के अंदर तक जाते थे। बीरबल ने पहरेदार से पूछा, ये निशान किसके हैं? पहरेदार बोला, किसी का नहीं, हुजूर, रोज सफाई होती है। बीरबल मुस्कुराए, रोज सफाई होती है, पर आज नहीं। फिर उन्होंने ध्यान दिया कि दीवार पर एक पतला सा निशान था, जैसे कोई भारी चीज खींची गई हो।
अगले दिन बीरबल दरबार पहुंचे और बोले, हुजूर, मैंने सबकी परीक्षा लेने की ठानी है। जिसने चोरी की होगी उसके हाथों में कुछ छिपा हुआ जरूर होगा। अकबर बोले, ठीक है, परीक्षा लो। बीरबल ने सब दरबारियों को बुलाया और बोला, आज हर कोई अपनी जेब में एक पंख रखेगा। जो झूठ बोलेगा उसका पंख सुबह तक बढ़ जाएगा। रात में दरबारियों ने डर के मारे अपने अपने पंख देखे। कोई काट रहा था, कोई बांध रहा था। सुबह जब सब आए, बीरबल ने सबके पंखों की लंबाई नापी। सिर्फ एक व्यक्ति का पंख छोटा था, राजा अकबर का। दरबार में हलचल मच गई। मंत्री बोले, ये कैसे हो सकता है? बादशाह चोरी करे? बीरबल झुककर बोले, हुजूर, मैंने कोई आरोप नहीं लगाया, पर यह पंख केवल उसी का छोटा हुआ जिसे डर था कि उसका पंख बढ़ जाएगा। अकबर बोले, तुम कहना क्या चाहते हो बीरबल? बीरबल बोले, हुजूर, असली चोर आप ही हैं। लेकिन अनजाने में। दरबार में सन्नाटा। बीरबल आगे बोले, वो हीरा किसी ने नहीं चुराया। आपने खुद उस रात रानी को भेंट में दिया था। अकबर चौंक गए। क्या? बीरबल बोले, हुजूर, मैंने सब साक्ष्य देखे। आपके कमरे से खजाने के कमरे तक के निशान रानी के कमरे की ओर जाते थे, और जिस दाग का निशान मैंने दीवार पर देखा वो आपकी तलवार की म्यान का था। अकबर कुछ सोचने लगे। बीरबल ने धीरे से कहा, उस रात आप नींद में चले गए थे और सोते सोते ही राजमुकुट से हीरा निकालकर रानी के गहनों में रख दिया था। सुबह जब नींद खुली तो आपको कुछ याद नहीं रहा। अकबर मुस्कुराए। बीरबल, ये तो सच है। मैंने सचमुच रानी को कहा था, तुम इस हीरे जैसी चमकती हो, और मजाक में दे दिया था वो हीरा। सारे दरबारी ठहाके लगाने लगे। मंत्री बोले, तो अब क्या राजा खुद ही चोर निकले? बीरबल हंसते हुए बोले, हां हुजूर, लेकिन दुनिया का सबसे ईमानदार चोर। अकबर बोले, वाह बीरबल, तुमने न केवल चोर पकड़ा बल्कि बादशाह को भी आईना दिखा दिया। बीरबल झुककर बोले, हुजूर, ये तो आपका ही आदेश था। सच सामने लाना। अकबर मुस्कुराए, और तुमने साबित कर दिया कि सच्चाई राजा के मुकुट से भी बड़ी होती है। लेकिन बात यही खत्म नहीं हुई। एक मंत्री जिसका नाम मुख्तार खान था, बीरबल से जलता था। वो बोला, हुजूर, बीरबल तो चालाकी से आपकी बात को पलट देता है। अगर वो इतना बुद्धिमान है तो अब साबित करे कि उसने खुद चोरी नहीं की। अकबर बोले, ठीक है बीरबल, अब खुद को निर्दोष साबित करो। बीरबल मुस्कुराए, बहुत अच्छा, मैं कल सबूत दूंगा। रात को बीरबल ने सभी दरबारियों को एक एक दीपक दिया। बोले, कल जो दीपक सबसे ज्यादा जलेगा वही निर्दोष साबित होगा, क्योंकि चोरी का मन अंधकार से डरता है। सबको लगा ये बस प्रतीक है, लेकिन बीरबल ने दीपकों में एक खास तरह का तेल डाला जो केवल साफ हाथों से छूने पर पूरा रात भर जलता था, और यदि हाथों पर कोई रत्नों की धूल हो तो जल्दी बुझ जाता। अगले दिन सब दीपक लेकर आए। सबके दीपक बुझ चुके थे सिवाय बीरबल और बादशाह के। बीरबल बोले, देखिए हुजूर, मेरा और आपका दीपक जला, बाकियों का बुझ गया, क्योंकि उन्हें संदेह और ईर्ष्या की धूल ने ढक रखा है। अकबर बोले, तो अब सबूत पूरा। दरबार में सबने ताली बजाई। बीरबल मुस्कुराए, हुजूर, चोरी सिर्फ चीजों की नहीं होती। कभी कभी लोग नाम और सम्मान भी चुराने की कोशिश करते हैं, लेकिन सच्चाई की लौ कभी नहीं बुझती। अकबर बोले, बीरबल, आज तुमने साबित कर दिया कि राजा भी चोर हो सकता है, अगर वो अपनी याद, अपनी गलती या सच्चाई छिपा ले। अकबर ने बीरबल को सोने की थाली में मोती भेंट किए। फिर बोले, आज से तुमको मैं उपाधि देता हूं, राज सत्यदर्शी बीरबल, यानी वो जो राजा में भी सच्चाई देख सके। बीरबल झुककर बोले, हुजूर, अगर राजा में सच्चाई है तो उसका दरबार कभी अंधकार में नहीं रहेगा।
दरबार गूंज उठा तालियों से। मंत्री मुख्तार खान शर्म से सिर झुकाए खड़ा था। दरबारी कवि ने ताल पर गाया, जिसने राजा में चोरी पकड़ी, फिर भी मुस्कराया प्यारा, वही बीरबल कहलाया, अक्ल का सबसे बड़ा सितारा। अकबर ठाका मारते बोले, बीरबल, आज तुमने मेरे मुकुट से भी भारी बात कही। बीरबल बोले, हुजूर, मुकुट सिर पर होता है, पर सच्चाई दिल में, और दिल की रोशनी ही असली हीरा है। कहानी की सीख, मोरल, गलती राजा की हो या आम इंसान की, सच्चाई के सामने हर ताज झुक जाता है। जो अपनी भूल स्वीकार कर ले, वही असली बादशाह कहलाता है।